बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हमजा बिन सारिद। मैं भी आपको बताऊंगा कि बीएससी ऑनर्स एग्री साइंस फोर्थ सेमेस्टर में मेजर सिलेक्शन जो ऑनलाइन एलएमएस पे करनी है वो कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने ये ब्राउज़र में एलएमएस की वेबसाइट ओपन की है, lms.uf.pk। इस पे लॉगिन पे चला गया हूँ। लॉगिन पे मैं पहले जो है ना अपना लॉगिन हो जाऊँगा अपने यूज़र नेम पासवर्ड से। ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो लॉगिन होने के बाद नीचे डैशबोर्ड में आ जाना है। ये डैशबोर्ड में मेरे कोर्सेज आ रहे हैं। तो मैंने इसमें फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। फ़ोल्डर के अपने सेमेस्टर वाइज जो है ना मैंने उनको अरेंज किया हुआ है। तो आपके अगर डैशबोर्ड में एंड पे आ रहा होगा मेजर सिलेक्शन वाला ये ऑप्शन, मेजर सिलेक्शन, ये कोर्स क्रिएट किया गया है मेजर सिलेक्शन, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज विल बी फाइनल। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हैं आपके बाद में ये चेंज नहीं कर सकेंगे जो प्रेफरेंस पे आप रखेंगे। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर चॉइस। तो इसमें ये मेजर सिलेक्शन, इसको क्लिक करना है, मेजर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अप टू डेट दी हुई है 4/9/2020, 4 सितंबर तक जो है ना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नीचे जो है ना मेरे इसलिए कंटिन्यू द लास्ट अटैम्प्ट आ रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट अटैम्प्ट को पहले क्लिक किया हुआ था। तो इसमें ये भी मसला नहीं है कि आपने एक बार कर दिया आप फिर सबमिट नहीं करा रहे, आप कहते हो कि नहीं मैं थोड़ा और सोचना चाहता हूँ, तो आप उसको बंद करके भी जा सकते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने भी पहले स्टार्ट अटैम्प्ट की थी लेकिन मैंने सबमिट नहीं किया, फिनिश अटैम्प्ट नहीं की। तो इसमें यानी कि आप 4 सितंबर तक जब मर्ज़ी आप इसको फिनिश कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू द लास्ट अटैम्प्ट पे जाता हूँ। तो इसमें ये यहाँ पे CGPA रखनी है मेरी थर्ड सेमेस्टर तक 3.81 थी। तो ये मैंने CGPA अपनी पुट कर दी है। तो ये मैं कुछ श्योर कर लूँ कि ये मेरा ही अकाउंट चल रहा है ना। हाँ, ये हमजा बिन सारिस मेरा ही अकाउंट चल रहा है, ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना CGPA थर्ड सेमेस्टर की 3.81 मैंने कर दी। अब इसमें ये देखें कि ऑप्शन फॉर डिग्री प्रोग्राम या मेजर फील्ड। अब इसमें चॉइसेस दी गई हैं हमारे पास, कितनी हैं, अराउंड हमारे पास 19 चॉइसेस हैं। 19 चॉइसेस है और नीचे ही उन्होंने सारे जो है ना मेजर डिग्रीज दी हुई हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक एक को पकड़ के जो है ना उसमें पे प्रेफरेंस पे लिखना है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। मैंने इसको पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है और इसको किधर गए, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब ये मैं जो है ना इसको वो ऊपर ले चलता हूँ अपनी चॉइसेस नंबर 1 पे। दिस इज़ माय चॉइस 1। चॉइस 1 में मैंने प्लेस कर दिया। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मेरी फर्स्ट चॉइस में होगी। अब चॉइस नंबर 2, तो मैं जो है सेकंड चॉइस पे रखता हूँ फूड टेक्नोलॉजी को मैं रख देता हूँ। ये आपने जो है ना बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करने हैं क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। तो ये बाद में चेंज भी नहीं होंगे। तो सोच समझ के आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, अपने प्रेफरेंस देखें, उसके मुताबिक आप सेट करें। तो मैंने सेकंड पे FT को रख दिया। अब थर्ड चॉइस पे देखते हैं किसे रखें। थर्ड चॉइस पे रखता हूँ मैं थर्ड पे रखता हूँ एग्रोनॉमी, तो मुझे पसंद नहीं। मैं BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी का रखता हूँ थर्ड पे। ये मैंने इसको माइक्रोबायोलॉजी को फिर क्लिक करता हूँ पहले माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको उठा के ऊपर ले चलता हूँ। थर्ड थर्ड चॉइस पे मैंने ये BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी को रख लिया। इस तरह आपने सारे रख लेनी है। फिर मैं चौथे पे रखता हूँ फॉरेस्ट्री पे। ये सारे फिल करना लाजमी है। तो आपकी जिस चॉइस पे आपकी CG पे फॉल कर रही होगी तो आपको वो मेजर लोड कर हो मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर और समर के सारे जो है ना आपके मार्क्स ऐड होंगे, पहले CG पे ऐड होगी, उसके बाद एंड पे जो आपको
जिसमें जो है ना आपका मेजर आ जाएगा सीजीपीए के बेस पे, वो आपको लोड कर दिया जाएगा। तो जिस तरह मैंने ये 5 चॉइसेस कर लिए हैं, तो पहला पीवीजी। अब अगर तो मेरे मेरिट पीवीजी का नहीं बन रहा तो मुझे सेकंड पे देखा जाएगा कि एफटी का मेरा मेरिट बन रहा है, तो उसमें, तो अगर उसमें भी नहीं होगा फिर वो माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे कि उसमें मेरा मेरिट बन रहा है कि ये इस तरह चॉइसेस हैं। तो ये बहुत सोच समझ के चॉइसेस देनी है। फिर मैं इसको एंटोमोलॉजी को ले जाता हूँ अपनी 5th 6th चॉइस पे। एंटो के बाद मैं ले चलता हूँ मेरे पास ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये तो मैं खैर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। डेयरी साइंस है, मैं और किसे उठाऊँ? हॉर्टिकल्चर को ले चलते हैं। हॉर्टिकल्चर के बाद एग्री बायोटेक्नोलॉजी को ले चलते हैं। ये बहुत ही सोच समझ के आपने अपनी चॉइसेस देनी है। मेरा तो क्योंकि मुझे पता ऊपर फर्स्ट जो चॉइस मैंने सेलेक्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीजीपीए भी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मेजर मुझे मिल जाएगा। ये 9 पे मैंने सोल साइंस रख दिया है। आगे अब इनको जल्दी जल्दी फिर इन्वायरमेंटल साइंस में 10 पे रखता हूँ, चॉइस नंबर 10 पे। फिर एनिमल साइंस, डेयरी साइंस, पीपी को रखते हैं, ये भी अच्छा मेजर है 11 पे। और कौन सा रह गया है? सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा मेजर है। चलो जी, इसको भी चॉइस 12 में। अब जो रह गए उनको भी हम सेट कर देते हैं। एक्सटेंशन 13 हो गया, एम ए बी 14 पे, एम ए बी। ओहो किधर ऊपर चले गया भाई। मेरे ख्याल है एम ए बी पे मैंने वो 2 रख दी हैं, वो मैं देखता हूँ। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली जो वापस आ जाते हैं, ये भी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इतना फ्रेंडली नहीं है इसको मूव करना, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। ये बस कुछ चांद देख रह गए हैं, सब फिल करना ज़रूरी है, मस्ट है। ये डेयरी साइंस को भी मैं 17 पे ये डाल रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये 3 रह गई हैं, इनको मैं एक बार ऊपर 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 ले, नहीं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। चलें इनको भी प्लेस कर लेते हैं, जो मेरे पास ऑप्शंस खाली रह गए हैं उधर। हाँ, अभी मेरे पास एक ये 16 14 या 15 ऑप्शन खाली रह गया भाई। फार्म मैनेजमेंट, और ये रहा सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मैंने, और सॉरी ये नहीं हो पाया। ये किधर 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 नंबर, कहाँ स्पेस फ्री है? 14 पे स्पेस फ्री है, इधर मैं प्लेस कर देता हूँ ये। अब देखें इधर मैंने, नहीं ये एक रह गया बीएससी, और इसको मैं 17 पे स्पेस फ्री है। डेयरी साइंस को इसको मैं 17 पे प्लेस कर देता हूँ।
तो ये मैंने 17 पे प्लेस कर लिया। ठीक है, ये मैंने सारे अपने जो है ना फिल कर लिए हैं। अभी देखते हैं कोई रह तो नहीं गया। सबसे पहले मेरे प्रेफरेंस पीवीजी, फिर एफटी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टी, एग्रीबायोटेक्नोलॉजी। ये आपने अच्छी तरह जो है ना चेक कर लेने हैं। ये आई डोंट नो एनिमल साइंस क्यों दोबारा नीचे आ जाता है। हाँ, तो अब मैं जो है ना फिनिश अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसमें जो है ना मैं एक बार रिटर्न टू अटेम्प्ट करके चेक करता हूँ कि मैंने सारा कुछ ठीक 3.81 CGP ठीक है। PBG, FT, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, सोल साइंस ठीक है। ये सारे मेरी चॉइसेस हैं। मैं इसको फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट ऑल एंड फिनिश इस पर क्लिक करूँगा। वंस सबमिटेड यू विल नो बी लॉन्गर टू एबल टू चेंज योर आंसर्स। ओके, तो ये जो है मेरा कंफर्म हो गया। ये अब क्या कह रहा है? अच्छा जी। ग्रेडिंग सिस्टम भी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन CGP अप टू थर्ड ये तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो ग्रेडिंग सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन ये इस पे ग्रेडिंग सिस्टम तो काम भी करना, ये तो परफॉर्म है जस्ट। मुलाकात होनी है तो ठीक है ना, बाकी ये नहीं